एवरीवन, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जयमाला की रस्म यहाँ पर हो गई है। इसके बाद होगी फेरों की रस्म, तो हम सब जाएंगे फेरों के लिए। इससे पहले आप मानसी और रजत को प्यारे से आशीर्वाद दें, दोनों बच्चे हमेशा खुश रहें। तो यहाँ पर पंडित जी ने कर दी है फेरों की तैयारी, लेकिन इससे पहले होगी यहाँ पर एक रस्म जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि भाभी दुल्हन को पहनाती है बिछुए और पायल। तो ये रस्म हमारी कर रही है संजू, और इसके बाद ये जाएगी फेरों पे। तो यहाँ पर मानसी के मामा आ गए थे, वही उसको फेरों पे लेके गए थे। और इसके बाद फिर एक रस्म होगी जो होगी मोड़ी बांधने की, जो कि हमारी कोमल करेगी। जो भी मैरिड लड़की होती है हमारे यहाँ पर वही इस मोड़ी को बांधती है। तो ये यहाँ पर मोड़ी बांध रही है। ये है दूल्हे राजा के बड़े भाई यानी कि मानसी के जेठ। तो इनके यहाँ से एक चुनरी आती है या फिर कोई शॉल वगैरह आता है जो कि वो ही उड़ाते हैं। तो ये भी एक रस्म ही होती है। आखिरकार वो पल आ ही गया है जिसका इंतजार हर माँ बाप को होता है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करें। तो यहाँ पर हम मानसी का कन्यादान कर रहे हैं। सभी लोगों ने बारी बारी से अपना कन्यादान किया है और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, फेरों का आनंद ले रहे हैं। ये जो मोमेंट होता है काफ़ी अच्छा होता है, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि पंडित जी इतनी अच्छी अच्छी बातें जो बता रहे थे। और इसके बाद हमारा भी नंबर आ गया था कन्यादान करने का। अभी मेरी बेटी छोटी है, लेकिन मेरी जेठ की तीनों बेटियां जा चुकी हैं, और भगवान की कृपा से हमें तीनों ही दामाद बहुत ही प्यारे मिले हैं, बहुत ही अच्छे मिले हैं। तो यहाँ पर हम भी कन्यादान कर रहे हैं। हमारे घर में सभी लोग कन्यादान करते हैं, जितने भी ताऊ ताई जी हैं, चाचा चाची हैं, सभी लोग कन्यादान कर रहे हैं। वो कन्यादान करने के बाद हमने यहाँ पर मानसी के चरण स्पर्श किए हैं, क्योंकि अब हमारी बेटी दूसरे घर की लक्ष्मी बनने जा रही है। तो बेटियां तो लक्ष्मी ही होती हैं। तो यहाँ पर हमने चरण स्पर्श किए हैं, और इसके बाद हमने रजत से भी हाथ जोड़ के यही बोला था कि हमारी बेटी को हमेशा खुश रखना और दोनों बच्चे ऐसे ही खुश रहें। संभले पगे रखो लाडो राज दुलारी है बाबा की प्यारी। 7 वचनों का वादा करते हुए और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से शादी संपन्न हो गई है। थी, तो उससे पहले मैंने मानसी की उतारी है नज़र, जो भी बुरी बलाएं हो यहीं पर ही रह जाएं और वो जीवन में हमेशा खुश रहें। और यहाँ पर सभी लोग रोने लगे थे। तो ये कोमल है, कोमल 4 साल पहले चली गई थी, तो उसे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। अभी अब सभी बहनें
चली जाएंगी और 2 बेटियां तो हमारी 1 साल में ही चली गई हैं। एक माँ के दिल से पूछो कि कितना जोर पड़ता है जब वो अपनी बेटी को विदा करती है। हमारा घर बिल्कुल खाली हो गया। ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ, 15 दिन हो गए हैं उसकी शादी को और हमारा घर बिल्कुल ही खाली हो गया है। लड़कियाँ दिखाई भी नहीं दे रही है, ना ही कहीं पे शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। और आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, तो चलिए बने रहिए मेरे व्लॉग में और मिलते हैं आपसे बाद में। राधे राधे।